जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देवमाली का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ। यहाँ पे भगवान देवनारायण का मंदिर है, एक पहाड़ी पे मंदिर है वो, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस गांव में आते हैं। वैसे गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पे आते हैं। जी जी। और साल में 2 मेले वहाँ पे भरते हैं बड़े, जिनमें भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री देवनारायण ने यहाँ पे तपस्या की, क्योंकि ये एरिया है भीलवाड़ा अजमेर, जो उनकी कर्म स्थली रहा है, उनकी कार्यस्थली रहा है। भगवान देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जैसा कि अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे रह के उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित शोध कार्य, अपनी तपस्या और वो सारी चीजें की। और जिस जगह वो रहे उसी जगह उनका मंदिर है, और आज भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं। और एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस गांव में है, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है वहाँ जाते हैं। तो जितने भी ऑफिसर्स ऑफिशियल विजिट के लिए आते हैं, तो मेरी पोस्टिंग के दौरान भी कई सारे उच्चाधिकारी भी आए, कई सारे सरकार के और जो लोग हैं, माननीय मंत्रीगण भी आए। तो जिनको भी वहाँ पे विजिट करवाते हैं, तो वो वहाँ पे विजिट के बाद में सबको ये लगता है कि यार वाकई यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सुकून है। जी जी। तो इस गांव का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये एक तरीके से अपन संपूर्ण गांव इसको मान सकते हैं। यहाँ पे अध्यात्म भी है, यहाँ पे प्रकृति भी है, यहाँ पे संस्कृति भी है, यहाँ पे सभ्यता भी है। जी। एक और खास बात यहाँ की है जी, इस गांव में जितनी भी जमीन है, हाँ जी, लगभग 3600 बीघा के आसपास जमीन है पूरे गांव में, और पूरी जमीन भगवान श्री देवनारायण के नाम है। किसी भी आदमी के नाम यहाँ पे जमीन नहीं है, मतलब काश्तकार कोई भी नहीं है, उसका जमाबंदी में नाम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसका फायदा ये हुआ कि क्योंकि खातेदार कोई है नहीं जी, सिवाय चक जमीन भी नहीं है जी, तो वहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे पेड़ नहीं कट सकते। तो जो प्राकृतिक धरोहर हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारे संरक्षित हैं, यथास्थिति में मौजूद हैं। वाह वाह वाह। और वो क्योंकि चीजें इस तरीके से हैं कि तो ये इस बात की भी गारंटी है कि ये चीजें सालों तक इसी स्थिति में रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी। जी जी। आपने जो ये जिस तरह से गांव को जब आप वहां गए, आपने बताया कि गांव का आपने देखा कि इसमें क्या विकास हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, आपने डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। तो डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के दौरान कोई चुनौती आई या बहुत आसानी से सब कुछ हो गया? चुनौती तो नहीं आई, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन शुरू में लग रहा था कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि शुरू में ये था कि